छिंदवाड़ा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना से हुई मौतों को लेकर सांसद ने की अपील। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 माह में लॉक लगाया गया था। लॉकडाउन के चलते व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। कोरोना की चपेट में आए लोगों की मौत भी हुई है। वहीं सांसद ने जनता से अपील की है कि वे घर में रहें और जरूरत होने पर ही बाहर निकले और सरकार की गाइडलाइन का अभी भी पालन करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा छिंदवाड़ा जिला एक बुरे दौर से गुजरा है। लोगों ने अपनों को खोया है। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है। प्रतिबंध जरूर हट रहे हैं, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर से केवल जरूरी कामों के लिए निकलिए। गांव में उड़ रही हैं स्वच्छता अभियान की धज्जियां, ग्रामीण लगातार हो रहे हैं परेशान। विकासखंड जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पनारा नंबर 5 गांधी चौक के पास स्टोर रोड पर पूरा दान भरा हुआ है, जिससे कि आसपास के लोग बदबू से काफी परेशान हैं। वहीं मवेशी कूड़ादान पर चढ़कर गंदगी मचा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए बीमारी फैलने का डर ग्रामवासियों पर बना हुआ है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान की अनदेखी से ग्रामवासी अलग परेशान हो रहे हैं। कचरे में गंदगी के साथ साथ बदबू फैल रही है, जिससे होने वाली बीमारी से ग्रामवासियों को डर सता रहा है। मनरेगा योजना के तहत मजदूर कर रहे हैं काम। डुंगरिया विकासखंड जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारा भारत कालरी में सरकारी जमीन मनरेगा डैम का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेड अशोक मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार आज 35 मजदूर डैम कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 नियमों को दृष्टिगत रखते हुए डैम बनाने के कार्य में स्वयं से ही कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू एवं अनलॉक के मद्देनजर अधिकारियों ने किया इलाके का मुआयना। कोरोना कर्फ्यू एवं अनलॉक के मद्देनजर डीआईजी इरशाद वली समेत भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या ने आज हमीदिया हॉस्पिटल के पूर्वी गेट के सामने, मेडिकल लाइन 10 नंबर के पूर्वी गेट के सामने, मेडिकल लाइन 10 नंबर मार्केट, हबीबगंज, सर्वधर्म, कोलार आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया। व्यापारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने हेतु समझाइश दी गई एवं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने एवं दुकान सील करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि WHO का मानना है कि मध्य प्रदेश में 8,02,100 अधिक कोरोना वायरस से मौत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार यह आंकड़े छुपा रही है। मध्य प्रदेश सरकार सही आंकड़े क्यों नहीं बता रही है? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कांग्रेस हाई कोर्ट तक यह बात लेकर जाएगी और जनता का पूरा हक जनता को दिलाएगी। नहीं हो रहा है, आगे की जो सुविधा है वो लोग कैसे निश्चित तौर पर लोगों को सुविधा न दी जाए, इसलिए उस पे कोरोना से डेथ हुई है नहीं लिखा जा रहा है। दलित युवक को प्यार करना पड़ा महंगा, जूते चप्पल के हार पहनाकर गांव भर में घुमाया। मामला जबलपुर के चरगवा थाना अंतर्गत दामन खमरिया गांव का है, जहां एक दलित युवक को दूसरी जाति की लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया। किशोरी के परिजनों ने मामला पता चलने पर प्रेमी और उसके साथी को पकड़कर मुंडन करा, जूते चप्पल की माला पहनाकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी घटनाक्रम ये है कि 22 तारीख को एक लड़का है राजकुमार डहरिया, इसके संबंध एक लड़की के साथ थे यादव समाज की, और उसने उसको भी अपना मोबाइल दे दिया था, जिसको जानकारी उसके परिवार को लगी। परिवार वालों उन्होंने इसका विरोध किया, उनको बुलाकर उनके साथ मारपीट की डहरिया लड़के के साथ, और उसका भाई था महेंद्र डहरिया के साथ। मारपीट करने के बाद उनको कमरे में उनसे पैरें छुलवाए और जूते की माला पहनाई कमरे में, और मारपीट की, और उनके बाल भी शायद उनके काट दिए। जिस पर से 27 तारीख को पुलिस थाने में इस बात की सूचना मिली, और सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए और तुरंत कार्रवाई करके रातों रात हम लोगों ने
उन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 4 लोग थे। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोविड से निधन सिरोंज में हो गया था, जिसके बाद उनका आज उनके सिरोंज में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। बावन दिन के लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद कल से अनलॉक होगा जबलपुर। किराना, कपड़ा, सब्जी, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य दुकानों के ताले खुल जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट की भी खोलने की अनुमति तो मिली है, लेकिन वहां ग्राहक बैठ नहीं पाएंगे। उन्हें सामान पैक होकर मिल सकेगा या फिर होम डिलीवरी करवानी होगी। सभी गतिविधियां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। जो गाइडलाइन है उसके साथ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सब अर्बन एरिया के लिए, जिसमें कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं, उसके लिए, तथा नगर निगम का और कैंट एरिया का क्षेत्र है, इन तीनों के लिए पृथक पृथक चीज़ें जो हैं वो छूट में दी गई हैं। उद्देश्य ये है कि हम कोरोना के संक्रमण की चेन को कुछ हद तक तोड़ पाए हैं, परंतु संक्रमण अभी बाकी है और ये संक्रमण आगे न फैले और भीड़ किसी एक जगह इकट्ठी न हो और एक साथ पूरी तरह से अनलॉक की स्थिति न बने और भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ की स्थिति न बने, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये छूट अभी प्रथम राउंड की दी जा रही है। 28 मई को घर से लापता हुए बच्चे का मिला शव। 28 मई को अपनी दादी के घर से खाना खाकर माता पिता के पास जाने का कहकर निकला 12 साल का बालक अचानक लापता हो गया। 2 दिन बाद बालक का शव गांव के बाहर पंप हाउस के पास मिला। बालक का शव पूरी तरह छत विछत हो चुका था और कुत्ते उसे नोच रहे थे। यह दृश्य जब कुछ ग्रामीणों ने देखा तो तुरंत उन्होंने गोसलपुर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। करीबन 2 से ढाई दिवस पूर्व एक 12.5 साल का बच्चा थाना गोसलपुर क्षेत्र से अपने घर से गांव में ही लापता हो गए थे, जिस पे कि 363 का जो मुकदमा है वो कायम किया गया। प्रथम दृष्टया इसको 363 का मुकदमा मान करके इसको कायम किया गया और इसमें कल इवनिंग में कल उनकी जो बॉडी मिली उनके घर से थोड़ा दूर ही, और जिस पे कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसमें हत्या की आशंका है। इसमें ऑलरेडी केस तो पहले ही रजिस्टर हो चुका था। इसमें आगे पीएम के उपरांत इसमें धारा बढ़ाई जाएगी और आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। इसमें 10,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जामदार अस्पताल में हो रही है पैसों की लूट। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी जामदार अस्पताल में मरीज के पैसे वसूले गए। एनएसयूआई में इस मामले की पूर्व से शिकायत भी की गई थी, लेकिन जब उसका नतीजा नहीं निकला तो संगठन ने इस बार संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और उसका कहना है कि जमादार अस्पताल के संचालक जो खुद कई पदों में काम कर रहे हैं, उनके अस्पताल में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। बता दें, इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन कर कलेक्टर और सीएमएचओ को शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। विगत 17 मई को जिस तरीके से जामदार अस्पताल के एक डॉक्टर के द्वारा एक आयुष्मान योजना के तहत इलाज करा रहे गरीब मरीज से 40,000 रुपये मांगे गए और सरकार के द्वारा अरबों खरबों रुपए की चलाई जा रही आयुष्मान योजना को जिस तरीके से रद्दी बताया गया, उसकी शिकायत, उसका वीडियो बनाकर उसकी शिकायत एनएसयूआई के द्वारा पूर्व में कलेक्टर महोदय को की जा चुकी है, जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय को की जा चुकी है
और वहाँ के थाना में उनकी शिकायत दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक क्या कारण है कि 12 दिन बीत जाने के 2 सप्ताह से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी जबलपुर का प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई संबंधित अस्पताल और डॉक्टर पर नहीं की गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।